हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस सेशन का जो टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ क्या होती है और उसको निकालते कैसे हैं। मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा एक जनरल ट्रायंगल एबीसी में, और जो फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूला को अपन याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये ए वर्टेक्स है ना, ए वर्टेक्स है ना, तो इसके थ्रू एंगल बाइसेक्टर होगा एक, ये बना दिया मैंने। ये एंगल बाइसेक्टर थ्रू ए वर्टेक्स हो गया। तो ये ए से लेकर के और ये एंगल बाइसेक्टर बीसी को मान लेते हैं डी पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो एडी लेंथ हो गई ना, एडी लेंथ, इस एडी लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। और कौन से एंगल बाइसेक्टर की, जो ए के थ्रू है, तो दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्रू ए, है ना, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर विच इज थ्रू ए, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्रू ए, है ना। और ये जो एडी लेंथ है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल ए से। मतलब ए के थ्रू जो एंगल बाइसेक्टर है ना, उसकी लेंथ को कैपिटल एल ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है जी, है ना। ये वाला एंगल जो है ना, ये एंगल्स मेरे क्या है, इक्वल हैं, राइट। जो बी के थ्रू एंगल बाइसेक्टर होगा, है ना, ये बी के थ्रू एंगल बाइसेक्टर है, इसकी जो लेंथ है इसको अपन डिनोट करेंगे एल बी से डिनोट करेंगे। सी के थ्रू जो एंगल बाइसेक्टर है जी, उसकी जो लेंथ है उसको एल सी से डिनोट करेंगे, है ना। यहाँ पे सी के थ्रू जो एंगल बाइसेक्टर है वो मैंने एल सी से उसकी लेंथ को डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ए डी मेरी एल ए से डिनोट की जाती है ना। यहाँ पे बी ई जो है इसको अपन एल बी से डिनोट करेंगे, और सी एफ जो है इसको एल सी से डिनोट करेंगे। ठीक है जी, तो एल बी क्या हो गया, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्रू बी, है ना। समझ गया ना, बी के थ्रू जो एंगल बाइसेक्टर मेरा बन रहा है, ये देखिए आप, उसकी लेंथ हो गई बी ई। ठीक है, बी ई, है ना, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्रू वर्टेक्स बी, है ना। और एल सी हो गई मेरी लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्रू वर्टेक्स सी, है ना। और है ना एल सी, सी एफ लाइन सेगमेंट, करेक्ट है जी। अब लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर अपने को समझ आ गई। अब हमें ये देखना है कि उन लेंथ को निकालेंगे कैसे। आइए निकालना भी सीख लेते हैं, है ना। यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बना दी मैंने साफ सुथरी, और ये मैंने बना दिया एंगल ए के थ्रू एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट है इसकी लेंथ निकालने में, एल ए निकालने में। मैं एल ए निकालना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। समझते हो बात आप, ए बी सी, है ना। ए बी सी बोले तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, मतलब साइड्स की टर्म्स में, एंड कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एंगल्स कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इनके टर्म्स में। ठीक है, ए बी सी साइड्स और ए बी सी एंगल्स, है ना, इनके टर्म्स में मेरे को एल ए की वैल्यू निकालनी है, राइट। ठीक है जी, निकालें। तो यहां पे आपको पता होगा कि कैपिटल ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी से, और कैपिटल सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके साथ आपको यह भी पता होगा कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो ऑपोजिट साइड को एक खास रेशो में डिवाइड करता है। किस रेशो में, ये जो साइड्स हैं इन साइड्स के रेशो में। मतलब आप अगर दिस रेशो दिस देखोगे तो वो मिलेगा आपको सी रेशो बी, ये रेशो आता सी रेशो बी, है ना। ये रेशो अपने को नोटिस में लाना है। ठीक है, कितना आता, सी रेशो बी। वापस लिख दे रहा हूँ, ये रेशो आता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सी रेशो बी, है ना। और ये जो पूरी साइड लेंथ है वो तो आप जानते ही हो ए होती है। ठीक है, तो अगर दिस रेशो दिस सी रेशो बी है, पूरी साइड लेंथ मेरी ए है, तो आप बी डी साइड की लेंथ निकाल सकते हो, है ना। बी डी साइड की जो लेंथ आती है मेरे दोस्त, वो आती है, बी डी साइड की लेंथ आ जाएगी सी ए अपॉन बी प्लस सी, ये इतनी आती है। और सी डी साइड की लेंथ अगर निकालने की कभी ज़रूरत पड़े तो आ जाती है ए बी अपॉन बी प्लस सी, ए बी अपॉन
बी प्लस सी, है ना। कैसे आते निकाल के दिखाऊं क्या? ये सी रेशो बी है, तो इस लेंथ को आप सी के मान लो, इसको आप बी के मान लो, तो सी के प्लस बी के ये मेरा ए हो जाएगा, है ना। ये लेंथ मैंने सी के मान ली, ये लेंथ मैंने बी के मान ली, तो मेरा सी के प्लस बी के मेरा ए हो गया। तो के की वैल्यू आ गई ए अपॉन बी प्लस सी। तो के की वैल्यू अगर यहाँ पे आप फिट कर दोगे, के की वैल्यू मैंने यहाँ फिट कर दी, तो मेरी ए सी अपॉन बी प्लस सी, देखो बी डी लेंथ मेरी आ गई है। करेक्ट है ना। तो आई होप आपको एकदम क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको निकाल के भी दिखा दिया कि यार ये बी डी लेंथ अपनी आती है ए सी अपॉन बी प्लस सी के बराबर, ठीक है। चलो जी, बी डी लेंथ अपने को मालूम चल गई, ठीक है। तो यहाँ मैं ए बी डी ट्राइंगल जो है ना, इस ए बी डी ट्राइंगल को नोटिस में लाइए आप। कौन सी ट्राइंगल को? ये लो, मैं पिंक कर देता हूँ इस ट्राइंगल को, ए बी डी ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को आप एक बार ध्यान से देखिए। मैं इस ट्राइंगल में साइन रूल लगाना चाहता हूँ, है ना। मैं इस ए बी डी ट्राइंगल में ना साइन रूल लगाना चाहता हूँ, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी मेरा मूड कर रहा है कि साइन रूल लगाऊं। भाई अगर मूड कर रहा है तो लगाएंगे अपन, ठीक है ना। साइन रूल लगाने का मेरा मूड कर रहा है। मैं इस एंगल को जानता हूं, ये एंगल a बाई 2 है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, a का आधा ये a बाई 2 है। मैं इस एंगल को जानता हूं b। मैं एंगल a बाई 2 के सामने वाली जो साइड है ये, इसकी लेंथ जानता हूं, है ना। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ मैं जानता हूं ए सी अपॉन बी प्लस सी है। मैं b एंगल के सामने वाली लेंथ मेरे को निकालनी है, कैपिटल एल ए मेरे को निकालनी है। तो साइन रूल लगाएंगे तो ये हो गया साइन बी अपॉन एल ए। साइन रूल लगाएंगे ना तो ये हो गया साइन बी अपॉन एल ए इज इक्वल टू साइन ए बाई 2 अपॉन बी डी। साइन ए बाई 2 अपॉन बी डी, और बी डी मेरा कितना है? ए सी अपॉन बी प्लस सी। ये है मेरा ए सी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है। ओके जी। तो यहां से आप कैपिटल एल ए निकालने की सोचिए। तो कैपिटल एल ए, उसी में इंटरेस्ट है मेरा, तो कैपिटल एल ए को यहां मैंने ले गया, ठीक है। और साइन ए बाई 2 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया साइन बी अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये आ जाएगा मेरा ए सी, और नीचे रहेगा बी प्लस सी। करेक्ट है जी, बहुत ही बढ़िया जी ये तो, है ना। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा और अच्छे लुक में लाने का प्रयास करूँगा। ये जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए को लिख दिया मैंने 2r साइन ए, ठीक है जी। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, है ना। मैंने मेरा जो स्मॉल ए है उसको लिख दिया 2r साइन ए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, इनटू सी। और ये जो साइन बी है, साइन बी को लिख दिया मैंने बी अपॉन 2r, बिल्कुल लिखा जा सकता है, डिवाइड बाय बी प्लस सी इंटू साइन ए बाई 2 को यूं का यूं लिख दिया, बी प्लस सी इंटू साइन ए बाई 2 को मैंने यूं का यूं लिख दिया, ठीक है। तो यहां से देखो 2r कैंसिल हो गया, ठीक है। 2r कैंसिल हो गया। साइन ए जो है ना, साइन ए को लिख दिया मैंने 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, क्या लिख दिया? 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, है ना। और बी इंटू सी यहाँ पे बचा ही हुआ है, बी इंटू सी तो है ही, है ना, डिवाइड बाय बी प्लस सी साइन ए बाई 2। तो मेरे दोस्त यहां से देखने को मिल रहा है कि साइन ए बाई 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। साइन ए बाई 2 कैंसिल हो गया, और एल ए की वैल्यू मेरे को मिल रही है 2bc अपॉन बी प्लस सी। देखो 2bc अपॉन बी प्लस सी इंटू कोस ए बाई 2। तो बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेरे को एल ए की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए के थ्रू जो एंगल बाइसेक्टर था उसकी वैल्यू मेरे को मिल गई 2bc अपॉन बी प्लस सी कोस ए बाई 2, है ना। तो ए के थ्रू जो एंगल बाइसेक्टर था उसकी वैल्यू देखो क्या मिली, 2bc अपॉन बी प्लस सी
इंटू कोस ए बाई टू। मजा आ गया एकदम। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला मेरा डिराइव हो गया है, इसको अपन कर लेंगे याद। ठीक है जी, है ना। याद करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि भाई ए के थ्रू एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ पे कोस ए बाई टू की टर्म आती है ना, कोस ए बाई टू की टर्म आती है, तो ए यहाँ पे हो गया। अच्छा, यहाँ पे ए के अलावा जो बी और सी बच गए उनकी टर्म्स में लिखेंगे अपन 2bc अपॉन बी प्लस सी, है ना। तो ऐसे करके ये याद रखना इजी रहता है। ठीक है, क्लियर है। तो है ना, तो आपको ये समझ में आ गया ना कि अगर ट्राइंगल मेरी एबीसी है, ट्राइंगल मेरी है एबीसी, तो ए के थ्रू जो एंगल बाइसेक्टर होगा मेरा, ए के थ्रू जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसकी लेंथ मेरे को यहाँ मिल गई। ठीक है, और बी के थ्रू जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसकी लेंथ भी मिल जाएगी सिमिलर तरीके से। तो वो कितनी निकल के आएगी वो आप बोल सकते हैं जी, देखो 2 आएगा, उसके अंदर कोस बी बाई 2 आएगा, ये बोला जा सकता है ना। यहाँ पे बी है ना, तो यहाँ पे ए सी अपॉन ए प्लस सी आ जाएगा। देखो जरा, बिल्कुल इजी तरीके से अपन लिख सकते हैं, है ना। 2ac अपॉन ए प्लस सी कोस बी बाई 2, है ना। और अगर मैं पूछूं जी LC मेरा कितना होगा, तो आप बोलेंगे जी सिंपल है 2ab अपॉन ए प्लस बी कोस सी बाई 2। ये लो, ये लो, है ना। तीनों यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स की लेंथ मैंने आपके सामने लिख दी हैं बाय हार्ट, एकदम मस्त तरीके से याद हो जानी चाहिए। ठीक है, बाय हार्ट एकदम याद हो जानी चाहिए। ठीक है, याद करनी है आपको, लर्न, इनको याद कर लो। ठीक है, अप्लाई डायरेक्टली, अप्लाई डायरेक्टली इन द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में डायरेक्टली अपने को इस्तेमाल में लेनी है। ठीक है जी, ये LA की लेंथ निकाली थी, है ना। उसी तरीके से आप LB और LC की लेंथ्स को भी लिख सकते हैं। आई होप आपको एंगल बाइसेक्टर की लेंथ होती क्या है, निकलती कैसे है, फॉर्मूला क्या होता है पता हो गया होगा। भाई देखो, यहां पे साइन रूल से मैंने डिराइव किया है। साइन रूल बड़ा पावरफुल रूल है। अगर मुझको किसी ट्राइंगल में एंगल्स और उसके सामने वाली साइड्स की जानकारी हो और कोई एक वेरिएबल हो जिसकी जानकारी ना हो, तो साइन रूल लगा करके उस वेरिएबल को निकाल सकते हैं, उस अननोन को निकाल सकते हैं। आई मीन कि अननोन अगर एक हो मेरे पास तो उस अननोन को अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे साइन रूल की पावर बार बार अपन देखते आ रहे हैं। साइन रूल की पावर यहाँ पे भी देखिए, साइन रूल ने प्रूव कर दिया, है ना। एंगल और साइड का जब घमासान हो रहा हो, एंगल और साइड का जब युद्ध हो रहा हो, मिक्सचर हो, चीजें आपस में एंगल और साइड के साथ डील करनी हो, साइन रूल बड़ा पावरफुल बनता है ना। तो साइन रूल का इस्तेमाल हुआ है और एंगल बाइसेक्टर्स की लेंथ हमने निकाल दी है ना। फिर से एक बार बोल दूं, कैपिटल LA कितना आया 2bc अपॉन बी प्लस सी कोस ए बाई 2। गुनगुनाइए मेरे साथ। कैपिटल LB मेरा 2ac अपॉन ए प्लस सी कोस बी बाई 2। कैपिटल LC 2ab अपॉन ए प्लस बी कोस सी बाई 2। राइट, क्लियर है फॉर्मूला? हो जाएंगे क्वेश्चंस में डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है जी, बढ़िया हो गया एकदम। तो अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ मीडियंस की। लेंथ ऑफ मीडियन क्या चीज है भाई? ट्राइंगल अगर मेरे पास है, एक ABC ट्राइंगल मैंने ले ली, तो कितनी मीडियन होती हैं इसमें? 3 मीडियन होती हैं। तो 3 मीडियन होती हैं मेरे दोस्त, और 3 ही यहाँ पे लेंथ होती हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे। कैसे? देखो, BC का मिड पॉइंट ले लो आप, ये ले लो, BC का मिड पॉइंट ले लिया, है ना। इस मिड पॉइंट को A के साथ कर दो ज्वाइन, ये कर दिया, मिड पॉइंट को A के साथ ज्वाइन कर दिया मैंने। ठीक है, तो A के साथ ही मिड पॉइंट ज्वाइन हो गया, तो ये बन गई मेरी मीडियन। ठीक है, AD मेरी मीडियन बन गई। ठीक है, AD बन गई मेरी मीडियन। तो यहाँ A से लेकर के और ये D तक का ये जो लेंथ है, ये जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ मीडियन विच इज थ्रू A, और इसको स्मॉल LA से डिनोट किया जाता है, ये LA, स्मॉल LA। ठीक है ना, तो स्मॉल LA। अच्छा, B के थ्रू जो मीडियन होगी अपनी,
ये लो जी बी के थ्रू मीडियन हो गई हमारी, ये बी के थ्रू मीडियन हो गई। इसकी लेंथ क्या हो गई, यहाँ बी से लेकर के ई तक की ये हो गई, ये बी ई लेंथ हो गई है ना, इसको स्मॉल एल बी से डिनोट कर देते हैं। सी के थ्रू जो मीडियन होगी, चलो जी सी के थ्रू मीडियन जो होगी उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं अपन, वापस बना देता हूँ। सी के थ्रू जो मीडियन होगी वो लो, ये सी के थ्रू मीडियन बन गई है ना, सी एफ, ठीक है। तो इसको स्मॉल एल सी से अपन डिनोट करेंगे, राइट। तो है ना, ये एफ जो है ये ए बी का क्या है, मेरा मिड पॉइंट है ना। ये बातें तो आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल एल ए, स्मॉल एल बी और जो स्मॉल एल सी मैंने बनाया है, दीज आर दी लेंथ्स ऑफ मीडियंस थ्रू ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, थ्रू ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ए बी और सी के थ्रू जो मीडियंस हैं उनकी लेंथ्स यहाँ पे स्मॉल एल ए, स्मॉल एल बी और स्मॉल एल सी से डिनोट कर दी मैंने, ठीक है। नोटेशन समझ में आ गया, लेंथ किस लाइन सेगमेंट को बोला जाता है ये समझ में आ गया। वो सिंपल बात है ना। ये जो लाइन सेगमेंट है मेरा, ये लाइन सेगमेंट है, ये है मेरा स्मॉल एल ए, ठीक है ना। ये लाइन सेगमेंट है मेरा, ये लाइन सेगमेंट है स्मॉल एल बी, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है मेरा, ये लाइन सेगमेंट है मेरा स्मॉल एल सी। लेंथ्स ऑफ मीडियन क्लियर हो गया। अब इन लेंथ्स को निकालेंगे कैसे, वो बात भी कर लेते हैं। अब ये लेंथ निकलेंगी कैसे, देखो जरा बना लेते हैं ट्राइंगल को अलग से, ठीक है। ट्राइंगल मेरी ए बी सी है, मैं स्मॉल एल ए निकाल के दिखा देता हूं आपको, है ना। ये स्मॉल एल ए निकाल के दिखा देता हूं आपको। स्मॉल एल ए निकल गई तो उसी को देख करके मैं स्मॉल एल बी और स्मॉल एल सी लिख दूंगा, स्मॉल एल बी और स्मॉल एल सी लिख देंगे अपन, ठीक है। स्मॉल एल ए निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है जी, है ना। यहाँ पे इस पॉइंट को बोल देते हैं पॉइंट डी, ठीक है। अपने को पता है कि कैपिटल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी बोलते हैं, कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी बोलते हैं। पता है अपने को, बिल्कुल पता है। तो डी जो है ये मिड पॉइंट है बी सी का, तो यहाँ पे ये जो लेंथ हो गई मेरी, ये a/2 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी जी a/2, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिमिलरली ये वाली जो लेंथ है सी डी मेरी, ये भी a/2 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी, है ना। चलो अब मैंने क्या किया, जो ABD ट्राइंगल है, इस ABD ट्राइंगल में मैंने कहा कि ये जो एंगल है इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। मैं कोसाइन रूल अप्लाई कर रहा हूं इन ट्राइंगल ABD। एक बार तो मैं ABD ट्राइंगल को देखिए आप, है ना, है ना, ABD ट्राइंगल को देखिए, और इसमें कोसाइन रूल अप्लाई करके मैं कोस थीटा लिख रहा हूं, और उसके बाद मैं ट्राइंगल ACD में कोसाइन रूल अप्लाई करूंगा इन ट्राइंगल ACD, फिर मैं यहां पे कोसाइन रूल अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ABD ट्राइंगल में कोस थीटा अगर लिखेंगे अपन, तो कोस थीटा हो गया LA² प्लस a/2 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, क्या हो गया LA² प्लस a/2 स्क्वायर करेंगे तो a²/4 हो गया, माइनस c² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ LA इंटू a/2, 2 टाइम्स ऑफ LA इंटू a/2, कोस थीटा हो गया, ठीक है। कोस पाई माइनस थीटा कितना हो गया, कोस पाई माइनस थीटा, ये वाले ट्राइंगल ACD में कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे तो कोस पाई माइनस थीटा हो गया आपका LA² प्लस a/2 स्क्वायर, LA² प्लस a/2 स्क्वायर, a²/4 हो गया, माइनस b² अपॉन 2 इंटू LA इंटू a/2। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो मेरा जो कोस थीटा है, कोस थीटा जो है ना, इसको वापस लिख लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। लिखने की जरूरत है क्या, चलो लिख देता हूं फिर भी, LA² प्लस a² बाई 4 माइनस c² अपॉन, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
एल ए इंटू ए, है ना। कोस पाई माइनस थीटा मेरा माइनस कोस थीटा होता है, और यहाँ पे ये हो गया एल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल होकर के इसको अपन एल ए इंटू ए ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए आप, जो कोस थीटा की वैल्यू है मेरी, कोस थीटा की वैल्यू जो है ये वाली मेरी, ये यहाँ पे इस वाले कोस थीटा की जगह पे रख सकते हैं अपन, बिल्कुल रख सकते हैं। तो माइनस ऑफ दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, बिल्कुल ठीक है जी। तो माइनस ऑफ दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया सीन, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे कैंसल आउट हो रहे हैं आपस में, तो डिनोमिनेटर जैसे ही कैंसल आउट आपस में हो रहे हैं, तो ये हो गया माइनस एल ए स्क्वायर माइनस एल ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू एल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4 माइनस बी स्क्वायर, एल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4 माइनस कितना आ रहा है, माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एल ए स्क्वायर को इधर लेके आया, 2 एल ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर को इधर ले गया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बाय 4 को इधर ले गया तो माइनस ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है जी। तो 2 एल ए स्क्वायर जो है उसको अपन लिख सकते हैं, ये 2 एलसीएम लेकर के 2 बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और इस 2 को नीचे लाएंगे तो 4 हो गया, तो एल ए स्क्वायर हो गया आपका 2 बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4, बिल्कुल सही बात है जी। तो यहाँ से आप इजीली मेरे को बोल सकते हो कि जी एल ए मेरा निकल के आ गया है, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए, एल ए निकल के आ गई है। एल ए कितनी आ गई है ना, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ गया है ना, तो अंडर रूट ऑफ 2 बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। आपके सामने है एल ए अंडर रूट ऑफ 2 बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ऊपर तो अंडर रूट, नीचे मेरा 2 है ना। काफ़ी सारे 2 देखने को मिल रहे हैं ना फॉर्मूला में 2 है, 2 बहुत सारे 2 है तो ये मेरी हो गई लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। एल ए आया है, मैं अगर कहूँ कि एल बी लिख के दिखाओ तो आप खट से बोलना चाहिए एल बी की वैल्यू, एल बी की वैल्यू जो है ना एकदम खटाक से आपको बोलनी चाहिए। देखो अंडर रूट आएगा ऊपर, बिल्कुल आएगा जी, नीचे 2 आएगा, बिल्कुल आएगा जी। एल ए में माइनस ए स्क्वायर है तो एल बी में माइनस बी स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। मैं तो कहता हूँ साथ में एल सी भी लिख लो, ये लो, ऊपर अंडर रूट आएगा, नीचे 2 आना ही है। एल ए में माइनस ए स्क्वायर, एल बी में माइनस बी स्क्वायर, एल सी में क्या होगा, माइनस सी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। ए स्क्वायर माइनस का हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर के कोफिशिएंट 2 और 2 हैं, बी स्क्वायर माइनस माइनस में हो गया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और सी स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स मिलेंगे वो आपको 2 और 2 मिलेंगे। सी स्क्वायर माइनस का हो गया तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो मेरे को 2 और 2 मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीनों की वैल्यूज मैंने लिख दी, एल ए, एल बी एंड एल सी, और ये यहाँ फॉर्मूले डिराइव हो चुके हैं। फॉर्मूला को बाय हार्ट याद कर लीजिए, ठीक है ना। फॉर्मूला जो है एकदम मक्खन तरीके से याद कर लेना,
ठीक है, डायरेक्टली लेंथ ऑफ मीडियन निकालने की जरूरत पड़े तो अप्लाई कर सकते हो, है ना। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखिए, एल ए एल बी और एल सी की वैल्यूज अपने को मिल गई हैं। अगर मैं एल ए स्क्वायर प्लस एल बी स्क्वायर प्लस एल सी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। अगर मैं एल ए स्क्वायर प्लस एल बी स्क्वायर प्लस एल सी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, अगर मैं एल ए स्क्वायर प्लस एल बी स्क्वायर प्लस एल सी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो रूट हट जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, तो दिस प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो वो देखो कितना आ जाएगा, वो देखते हैं। वो आ गया आपका 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करके देखें आप, एल ए स्क्वायर प्लस एल बी स्क्वायर प्लस एल सी स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, ए स्क्वायर कितना हो गया देखो, 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया। सिमिलरली 3 ही देखो आप बी स्क्वायर आएगा और 3 ही सी स्क्वायर मिल रहा है, डिवाइड बाय मेरा 4 है ही। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली देखने को मिल रहा है कि एल ए स्क्वायर प्लस एल बी स्क्वायर प्लस एल सी स्क्वायर, दिस इज 3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को भी यार अपन याद रख सकते हैं, इस रिजल्ट को भी अपन याद रख सकते हैं। ठीक है, जेई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे इसको भी याद रख लेते हैं। तो आई होप आपको लेंथ ऑफ मीडियन का कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है ना, तो ये लेंथ ऑफ मीडियंस के फॉर्मूले हो गए, क्लियरली याद होने चाहिए। ये एक और एडिशनल बात बता दी मैंने कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियंस इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स। ये वाली बात अपन ने कर ली है। ठीक है, गॉट इट। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर अपन ने सीख लिया था, लेंथ ऑफ मीडियंस अपन ने सीख ली है। फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला यार याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला अपन याद रख लेते हैं तो फिर उनको अप्लाई कर सकते हैं इजीली। डन।